रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्त हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हमारी दावत पे, चूँकि मैम, हमारी सिस्टर मैडम मज़ारी और भाई हादी अली चट्टा साहब के जो केसेस थे, जो ट्रायल थे, आप सब उन चीज़ों को कवर करते आ रहे थे। और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में तो चूँकि पिछले 3-4 दिनों से चीज़ें पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जोका साहब के ट्रायल के मामला थे, प्रोटेक्टिव बेल का हवाला था, तो उसमें हमें रिलीफ भी मिला। और एक दो रिट हमने फर्दर भी आज फाइल की, जो कि फ़िक्स नहीं हो सकी, शायद आने वाले कल में हो जाए। तो मैं मज़ारी को बतौर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और चट्टा साहब को जितना जानते हैं, ये बड़े दिलेर लोग हैं, इनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होता है और रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी हमेशा जंग रही और हम इनके संग रहे। तो इन्होंने हमेशा ट्रायल फेस किए और ये इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। ये हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमें प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और हमें फेयर ट्रायल का मौका भी मिलना चाहिए। और ये एक आम शहरी का अगर हक है, तो चूँकि मैम मज़ारी और चट्टा साहब चूँकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और वकील भी हैं और हमेशा इन्होंने गरीब लोगों के लिए आवाज़ भी उठाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अपनी अदलिया पे भी यकीन है कि अपने बहन और भाई के लिए फेयर ट्रायल का मौका देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपने बहन और भाई के साथ खड़े भी हैं। और कल मैडम मज़ारी और चट्टा साहब ने ये फ़ैसला किया है कि हम फेयर ट्रायल पे यकीन रखते हुए मजोका साहब की अदालत में ट्रायल फेस करेंगे और दिलेरी से ट्रायल फेस करेंगे। जितने भी आज तक ट्रायल हुए, हम चूँकि अब लोगों की आवाज़ भी बनते रहे हैं, तो हम अपना ट्रायल किस तरह फेस नहीं करेंगे। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंसाफ की वजह से आए थे, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमें अदालतों पे यकीन भी है और हमें इंसाफ मिला भी। और किसी जगह नहीं मिला तो हम फर्दर बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये यकीन रखते हैं कि हमारे बहन और भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इनके पीछे खड़े हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, G11 मजोका साहब की अदालत में पेश होंगे। और ये मजोका साहब से हमारी रिक्वेस्ट भी है बतौर एसोसिएशन कि फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। जो 3-4-5 दिनों में इनकी शहादतें होनी है, जिरा होनी है, 342 की स्टेटमेंट है, उनको कंप्लीट किया जाए। पता लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है और किसी जगह ये शाबा नहीं जाना चाहिए कि किसी जगह पे हमारे बहन और भाई के साथ ज़्यादती हुई है। और हम बिल्कुल आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पे हम समझते हैं कि इन्होंने ना तो कोई ज़्यादती की, ना ही किसी चीज़ पे इन्होंने अपनी चादर से बढ़ के को काम किया। हाँ, लोगों के लिए बोलते हैं, गरीब लोगों के लिए बोलते हैं, तो ये बोलना चाहिए। ये आवाज़ें अगर दब जाएंगी तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अदालतों पे यकीन रखते हुए, फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए, दिलेराना तरीके से जो मैडम मज़ारी का और भाई चट्टा साहब का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, अदालतों में पेश होंगे। हम किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं हैं और किसी जगह पे ये तासर अगर जा रहा है कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही हैं, तो हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। वकला और हम सब इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और हम अपने बहन भाइयों के साथ होंगे। बार एसोसिएशंस
अपने भाइयों के साथ, और जो कोई भी अग्रीव्ड हो उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा खड़ी होती हैं, तो अपने बहन और भाई के लिए क्यों नहीं खड़ी होंगी। और ये मैं आप सब दोस्तों को बताता चलूँ, गिलानी साहब, मैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे होकर इंशाल्लाह 8:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से G11 जाएंगे। और मैं कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के दोस्तों को ये एडवाइस भी करूँगा, मशवरा भी दूंगा कि किसी जगह रुकावट ना डालें। हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला कानून की बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और फेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गिलानी साहब 1 मिनट के लिए सिर्फ बात करेंगे, उसके बाद हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सेक्रेटरी साहब को ये कहा था कि आपने सारी बातें करनी हैं। बेसिकली जो अदारे होते हैं वो अपने अदारों को मजबूत करने के लिए वो उसके लिए काम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक अदारा है और इस अदारे के ये दोनों ईमान मज़ारी साहबा और आदिल अली चट्टा साहब हमारे मेंबर्स हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हैं। डे फर्स्ट से आखिरी दम तक हम इनके साथ, इनको इंसाफ दिलाने के लिए इनके साथ कोशां रहेंगे। जहाँ तक तल्लक रहा इनके मुकदमात का, वो सेक्रेटरी साहब ने बता दिया है। सुबह इंशाअल्लाह ताला 8:30 बजे हम यहाँ इनको लेके जाएंगे और अगर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजोका साहब की कोर्ट के बाद अगर वो स्पेशल कोर्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी इनके केसेस हैं, तो वहाँ पे भी उसको जो है वो इनका मौका मिलना चाहिए कि वहाँ पे जाके एप्लीकेशन जो है वो बेल की वहाँ पे कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इनके साथ हैं और अभी भी हम इनके साथ हैं। जहाँ जहाँ इनको मुश्किलात होंगी हम कोशिश करेंगे इनकी मुश्किलात को कम करने की। अल्लाह ताला ने मुश्किलात कम करनी है, लेकिन हम इंसान हैं, जो हमसे हो सका इंशाअल्लाह हर लिहाज से इनके साथ जो है ना वो कदम ब कदम खड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। कोई देखें, बात यह है, वकील का काम होता है कि उसने अपना मौक़िफ़ देने के लिए, अपने मुकदमा दायर करने के लिए वो रिट पिटीशन फ़ाइल करे या कोई पिटीशन फ़ाइल करे। वो हमने फ़ाइल कर दी। अब ये है कि हमने अपने मौक़िफ़ को कोर्ट के अंदर बताना है कि ये जो रिट है हमारी, कि इसमें हमें बताया जाए, पुलिस को बुलाया जाए और हमें बताएं कि कितने मुकदमात हैं। तो ये फिर जज साहब जो है वो उनसे पूछेंगे, उनको बुलाकर कि आगे हमें बताएं कि कितने मुकदमात हैं। उससे पहले जो है ना हम कुछ कह नहीं सकते कि जज साहब का अपना व्यू कैसा है। जैसे अभी आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो मुझे तो नहीं इल्म कि आप क्या अगला सवाल मुझसे करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।